हेलो गाइज, मैं अनीता गुप्ता आपके सामने आज टॉपिक लेके आई हूँ। पड़ोस क्या होता है, पड़ोसी क्या होते हैं। पड़ोस वो होता है जो हमारे आसपास का घर होता है, रहने वाले लोग पड़ोसी होते हैं। आसपास जितने घर होते हैं वो पड़ोस होता है और उनमें रहने वाले हमारे पड़ोसी होते हैं। तो पड़ोस कैसा होना चाहिए, पड़ोसी कैसा होना चाहिए, पड़ोस कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर पड़ोस अच्छा है तो रहने के स्थान जो स्वर्ग बन जाता है, और अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो पड़ोस वो रहने की जगह नरक बन जाती है। मान लीजिए हम किसी नई जगह पे गए हैं, हमने अपना मकान बना लिया है, वहाँ पे हमारे आसपास काफ़ी घर है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, सामने भी है। अगर हमारे साइड वाला पड़ोसी हमारा अच्छा है, हमारे उनके लिए साथ लिंक अच्छे हैं, तो बहुत ही मतलब हमारा रहने का वहाँ मन करेगा, जाने का मन नहीं करेगा, वहीं के हम रह जाएंगे बन के। और अगर पड़ोसी ही अच्छा ना मिले हमें, एक दिन भी हमारा मन नहीं लगेगा, हम फिर वहाँ रहने का मन ही नहीं करेगा हमारा। सोचेंगे क्या, बोलेंगे किस जगह मकान ले लिया है, क्या जगह है ये, कहाँ आ गए हम, कैसे के लोग हैं यहाँ पे। और अच्छा होगा तो हम कहेंगे यार बहुत अच्छा पड़ोस है, बहुत अच्छे लोग हैं। कभी मकान छोड़ जाना पड़ जाए हमें आंसू आ जाएंगे कि हम ऐसा पड़ोस छोड़ के जा रहे हैं। तो पड़ोस जो होता है ना, इसमें आदमी दो तरह के मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। बुरे कैसे, देखिए मान लीजिए अब एक साइड का पड़ोसी है, पानी के ऊपर ही ले लीजिए आप। मान लो वो डेली पानी गिरा रहा है, खूब पानी चला रहा है, आपके घर के साइड उसका पानी आ रहा है। आप उसको आराम से बोलेंगे भाई देख पानी मेरी साइड आ रहा है, थोड़ा कम डाल लिया करो, मत डाला करो। अगर समझदार बंदा होगा वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात से सहमत होगा, बोलेगा नहीं भैया ठीक है अगली बार नहीं डालेंगे, बोल देगा वो आपको, वो करेगा भी नहीं वो काम, ठीक है। और जो इंसान दूसरे दिमाग का होगा, समझदार नहीं होगा, वो आपको उल्टा ही बोलेगा, उल्टा ही पड़ेगा आपको। मैं तो डाल लूँगा, मेरा घर है, मेरा पानी है, आपको भी ला रहा है, आपको क्या दिक्कत है, मैं ऐसे ही करूँगा। यहीं पे क्या होता है, बस संबंध जो है बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे होता है। अब देखिए वो पानी गिरा रहे, चलिए ठीक है मानिए हमारा कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं, लेकिन जब घर के आगे पानी खड़ा हो किसी के घर के आगे, अब एक वो कर रहा है, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, सब कर रहे हैं, तो दिक्कत किसको आएगी, गली वाला कोई तो आएगी, निकलने वाला कोई तो आएगी, जो बंदे सड़क पे निकल रहे हैं। अब जो कॉलोनी बन चुकी होती है, चलिए पक्का होता है, पानी निकलने की सुविधा होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चलो चला जाएगा भाई पानी, दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर नई कॉलोनी बनी होती है, पानी निकलने की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पे तो पानी खड़ा ही रहेगा। मान लो कच्चा है, अभी गवर्नमेंट की सुविधा नहीं हुई है, नई कॉलोनी है भाई, कच्ची है, अब लोग वहाँ पे पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, कीचड़ होगा, दलदल बन जाएगा, खड्डे हो जाएंगे। अब उस कॉलोनी में वो रास्ता है तो दुनिया तो लगेगी ना, लोग तो लगे रहे हैं ना, तो उस पानी में से सारा बेकार हो जाता है सिस्टम आने का जाने का। वो उस आदमी को एक को अपना अपना दिख रहा है कि मैंने अपना घर साफ कर दिया, सारा बाहर निकाल दिया, बस ठीक है, बाहर कुछ पड़ा रहा है, कीचड़ पड़ा रहा हो चाहे कुछ रहे भी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से कोई परेशानी नहीं है, उसको परेशानी आने जाने वाले को हो रही है, उसको लग रहा है, उसको ये लग रहा है कि तेरे को क्या दिक्कत है, होने दो, जिसको हो रही है होने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके माइंड में ये बात नहीं आती कि यार कि अगर आप पानी इकट्ठा कर रहे हो घर के बाहर, तो घर तो आपका ही गंदा लग रहा है। कहते हैं कि जिसके घर के आगे पानी खड़ा रहता है ना, गरीबी पोषण बीमारी दोनों आती है। वो समझता नहीं है इस बात को, वो कहेगा ऐसे फेंक कर रहे हो। देखो बीमारी कैसे, आपके घर के बाहर पानी खड़ा है, उसमें मच्छर भी होंगे, कुत्ते भी बैठेंगे, गाय जानवर भी बैठेंगे, वो बैठने का ठैया बन जाता है जानवरों का भी। कीड़ा मक्खी मच्छर, वो आप घर से बाहर निकलोगे पहले आपको ही खाएंगे, आपको ही लगेंगे मच्छर, बीमार आप होगे पहले तो, ठीक है। दूसरा आदमी तो कभी कभी निकलेगा, आप 24 आवर उसमें रह रहे हैं, घर आपके बाहर कीचड़ है, मच्छर मक्खी, ज़्यादा परेशान आपको ही होगी, परेशानी तो आपको ही होगी। अब आपके घर ये तो हो गया देखो बीमारी का, बीमारी आई पानी खड़े होने से। दूसरा क्या आया, लक्ष्मी, कहते हैं कि लक्ष्मी नहीं आती जिसके घर बाहर खड़े। कैसे, देखिए आपके घर मेहमान आ रहा है कोई, आपने घर के बाहर पानी पानी कर रखा है, घर तो साफ कर लिया, पानी घर के बाहर खड़ा है, कोई मेहमान आ रहा है। अब मेहमान आके क्या बोलेगा, वो पानी आप अकेले के घर के बाहर नहीं है, वो आपके आगे घर वाले, उसके आगे घर वाले, उसके घर वाले, उसके आगे सबके आगे खड़ा है। क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी ने पानी किया, दूसरा बोला यार वो कर रहा है तो तू भी कर ले, तेरा क्या जा रहा है, तीसरा बोलेगा वो भी तो कर रहा है तू भी कर ले, उस एक के ऊपर सारे लाइन चलती रहती है, फिर बेकार हो जाता है सारा सिस्टम।
तो कोई गेस्ट आपके घर आ रहा है, वो गली में स्टार्टिंग से ही देख रहा है कि भाई हाँ यहाँ तो कीचड़ है, कितना गंदा है, पानी पानी खड़ा है, रास्ते ही खड़े, बेकार, बुरा हाल हो रहा है ये तो है। बोलेगा आपको, आके बोलेगा भाई ये किस कॉलोनी में घर बना लिया तूने, कैसी कॉलोनी है, इतना कीचड़, इतनी गंदगी, हाँ कैसे घर बना लिया, वो आपको ही बोलेगा। रिश्तेदार आ रहा है आपको, तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आते हैं घर घर। अब लक्ष्मी आपके घर आ रही है, वो घर के बाहर ही देख रही है कि कीचड़ हो रहा है ये तो इतना, या इसके घर के बाहर इतना कीचड़, तो घर में क्या सफाई रखेगा, ये घर में क्या होगा, सफाई होगी कोई, तो लक्ष्मी भी गई। ठीक है, इसे कहते हैं गरीबी और कुपोषण, बीमारी भी आई, लक्ष्मी भी गई। ठीक है, दोनों हानि हो गई घर के बाहर पानी से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि चलो आप धो या थोड़ा सा कर लो, कोई बात नहीं, मानते कि चलो थोड़ा पानी डाल दे साफ हो जाता है, वैसे तो पानी डालने से कोई सफाई होती नहीं है, ये दिमाग की वो है। पानी डालते थोड़ा सा मिट्टी धूल जम जाए, धूल ना उठे थोड़ा, इसलिए चलो आप डाल सकते हो पानी, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का कच्चा है तो थोड़ा पानी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, डाल लो आप। लेकिन जब ज़्यादा ही पानी डाल देते हो ना, वो क्या होता है, गली में पानी खड़ा हो जाता है, गाड़ी निकलती है, वो मिट्टी उससे लग के चली जाती है, वहीं पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब सारे पड़ोसी ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो वो पानी ही खड़ा हुआ, गली कटी, कीचड़ हुआ, खड़े हुए, सबको परेशानी हुई। ठीक है, अब उस घर के सामने, जिसके सामने पानी है, दोनों परेशानी उसको ही है, उसको खुद का मैं मतलब आने जाने वालों को ज़्यादा, वो दूसरों को परेशान करने में लगा हुआ है। ठीक है, अपनी नहीं देख रहा, वो अपना घर साफ किया, बाहर किया, ये उनके दिमाग की सोच है और कुछ नहीं। ठीक है, माइंड की सोच होती है सबकी। एक अच्छा बंदा होगा, माइंड अच्छा होगा, तो वो सोचेगा नहीं भाई यहाँ पे क्यों कीचड़ करना है, गली है, सबको दिक्कत हो रही है, खड़े होंगे, मेरे घर के आगे पानी खड़ा होगा। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे घर के आगे देखो पानी खड़ा ना हो, घर साफ रहे, अंदर से भी हम पोछा लगवा लेंगे, पानी साइड प्लाटों में कोई खाली है, कोई खाली जगह वहाँ डाल दो, गली में थोड़ा सा छिड़काव कर दो, मिट्टी दबी रहे, इतना ही होता है बस। ये नहीं कि पाइप लेके खड़े रहो और आप वहाँ पे खड़े कर दो, खड़े भरे रहने दो। इसे आपके लोगों की नज़रों में क्या, आपकी रेपुटेशन क्या हुई, क्या रेपुटेशन है। कोई चार आदमी चलते हुए यही कहेंगे क्या यार देखना सारे पानी खड़ा रहता है इसके घर के बाहर, सारे पानी खड़ा रहता है। अब चले जाओ 10 घरों के आगे घर पानी पानी खड़ा है, तो क्या होगा, रेपुटेशन ख़राब है और कुछ नहीं है। अब गली ठीक कराने के लिए एक बंदा उठ रहा है, एक बंदा तो गली करवा रहा है, ठीक करवा रहा है, उसमें भी हिस्सा देने के टाइम में कुछ लोग चिक चिक करने लग जाते हैं, हम नहीं दे रहे, हमने। एक बात बताओ, आप अपने घर तक आ रहे हो, आ तो दूसरी दूर से रहे हो ना, गली तो सारी क्रॉस ही करोगे आप। जब गली क्रॉस कर रहे हो, वहाँ इतने खड़े हो रहे हैं, तो गली तो सबकी साझी होती है, सभी तो कर रहे हैं। अब वहाँ पे पैसे डलवा के कोई एक बंदा ठीक करवा रहा है, एक बंदा साझा करके उसमें कॉलोनी से थोड़ा थोड़ा लेकर पैसा। हम ये नहीं कह रहे कि सबके लिए इक्वल पैसा, कोई 1000 आपने रखते हो सब 1000 दो, नहीं भी, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका ठीक हो परिवार के सब, वैसे आप दे दीजिए। किसी की कमाई कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, जैसी आपकी रेपुटेशन हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप पैसा डाल दो, डालो ज़रूर, थोड़ा सा ही डालो, डालो ज़रूर। क्योंकि गली जो होती है ना, ये सांझी है, सबकी सांझी गली है, सबको निकलना है उसमें से, एक बंदा नहीं निकलता, एक बंदे की गली नहीं होती है, सबकी होती है। सबको उसमें साझेदारी रखनी चाहिए, कोई कम कोई ज़्यादा रखनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम क्यों दें, हम क्यों दें, हम क्यों दें, हमारी कोई गली है। भाई गली सबकी होती है, लगना तो आपको उधर से ही है, निकलना तो उधर से ही पड़ेगा आपको। खाली आसमान में छोड़ के आप घर में नहीं घुस जाओगे, आओगे तो वहीं से, आपकी गाड़ी बाइक सब वहीं से निकलने वाली है। और जो खड़े कर रहे हैं लोग, बार बार पानी डाल डाल के खड़े करते हैं, उनको कितनी भी एडवाइस दे लो यार, कितना भी बोल लो, वो कुछ नहीं समझेंगे इस बात को। उनको तो बस अपने घर साफ रखने से मतलब है, बाहर पानी लगा खड़े, गली से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई है। ये होता है पड़ोस, बेकार पड़ोस, सबसे गंदा पड़ोस। जहाँ ये लोग होंगे ना, ऐसे के लोग, वहाँ ना माहौल बेकार ही रहेगा। ये लोग समझने वाले नहीं है, आप कितना भी समझा लेना, कितना भी समझा लेना, इनकी मद बुद्धि है ना ऐसी ही रहेगी भाई, ऐसी ही रहेगी, ये नहीं समझने वाले। आप कितना, ये होता है पड़ोस बेकार। हम कहेंगे अरे यार कहाँ घर ले लिया, ऐसे गंदे लोग रहते हैं, ऐसे बेसमझी वाले लोग रहते हैं, हम यही बोलेंगे ना। एक पड़ोस होता है अच्छा, साझेदारी करता है। अब मान लीजिए मेरा ही पानी किसी और की तरफ जा रहा है, या किसी और का मेरे घर की तरफ आता है, हम आराम से प्यार से बोलते हैं भाई देखो पानी थोड़ा कम गिरा लो भैया, थोड़ा खड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो जी ठीक है भाभी जी ठीक है, हाँ भैया कर लेंगे, हम बोल देते हैं। तो अच्छा लगा आगे वो नहीं कर रहा है, इससे प्यार बढ़ता है, पड़ोस में प्यार बढ़ा, प्रेम बढ़ा, अच्छे लगेगा थोड़ा। अब क्या होता है देखो, सबके भाई जो है, बंधु है, सब दूर है, रिश्तेदार सभी दूर है भाई। देखो आधी रात को किसी की जरूरत पड़ जाती है, हम पड़ोस को ही बुलाएंगे, हम पड़ोस को ही तो बुलाते हैं। आधी रात को कोई एमरजेंसी है, कोई दवाई लेने जाना है, कोई चोरी घुस जाता है, कोई दिक्कत आती है, हमारा भाईचारा तो फ़ोन करेंगे, उनको बुलाएंगे, वो पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेगा कौन, हमारे पड़ोसी तो पहुंचेंगे। हम पड़ोसी को आधी रात को बुलाएंगे। अगर हमारे किसी पड़ोसी के साथ हमारे साइड वाला, इस साइड वाला, सामने वाले पड़ोसी लिंक अच्छे है ना, वो आधी रात को भाग कर आपकी हेल्प करने आएंगे। अगर आप उनके साथ वहीं रह कर दुश्मनी कर रहे हो, उनके साथ अच्छे लिंक नहीं बना रहे हो आप, तो क्या करेंगे वो, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प के लिए। आपको कभी जरूरत पड़ गई ना पड़ोसी की, वो नहीं आएगा भाई। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। हम गांव में रहते थे,
तो वो हमारे साइड वाली थी, आंटी थी एक, उनकी बहू भी थी, वो डेली पानी गिराती थी। हर जगह है ये समस्या, तो वो पानी गिराती मेरे घर के साइड खड़ा हो जाता। मैंने उनको बहुत बार मना किया, आंटी जी पानी थोड़ा कम गिरा ले कीजिए, थोड़ा मेरे घर के साइड आ रहा है। नहीं सुनती थी वो, नहीं सुनती, उल्टे दिमाग की थी वो भी। मैंने अपना साइड का ऊंचा करवा लिया, ठीक है, पानी उसके घर जाए, कहीं जाए, खड़े भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, एक दिन मैंने अपने घर के आगे झाड़ू लगाई, साफ़ किया, अपने अंदर आ गई मैं, और वो भी झाड़ू लगा रही थी, उसने भी साफ़ किया, वो भी अंदर घुस गई। एक गाय आई पीछे से मेरे घर से आगे गुजरी, उसने झाड़ू ही लगाई, तभी वहाँ पे उसने गोबर कर दिया। तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है भाई। वो पता है क्या बोली आंटी जी, मेरे हस्बैंड का दीपक ने, ये दीपक की बहू ना सारे जानवरों को यहाँ भेज देती है। बताओ बताओ, मेरी इसमें गलती है क्या कुछ? बताओ, जानवरों को मैं सिखा के भेज रही हूँ कि भाई तू जा उसके घर के आगे गोबर कर दे, हैं? अरे दीपक वो सारे जानवरों को हमारे घर के आगे भेज देती है, भाई मैं क्यों भेजूँगी? हाँ, मैं जानवरों को सिखा रही हूँ क्या? वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक करती, लड़ने को आ जाती थी। मैं कहती जाने दे, बस दिमाग है, जाने दे, जाने दे। क्या हुआ फिर, वो मेरे से बोलना बंद कर दिया, नहीं बोलती थी, मत बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हुआ, एक दिन उसकी जो लड़के की पत्नी थी, प्रेग्नेंट थी। एक दिन मैं बाहर थी, बैठी हुई थी अपने घर के बाहर, वो उसकी वाइफ़ को, उसके बेटे की वाइफ़ को चक्कर आया, प्रेग्नेंट, वो गिर गई वहाँ पे जैसे, और वो उसके साथ चिल्ला रही, बचाओ कोई मेरे को, कुछ बचाओ, गिर गई, कोई पकड़ो पकड़ो। कोई पड़ोस में नहीं, मतलब आया, दोपहर का टाइम था, कोई नहीं निकला। तो मैं एकदम भागी, फटाफट भागी, मैंने उसको सहारा दिया, उसकी वाइफ को उठवाया, अंदर लेके गई, पानी पुनी पिलाया, उसके बेटे को फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे आपकी वाइफ गिर गया, थोड़ा संभालो, डॉक्टर को दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया, फटाफट भागे आए, पास में ही दुकान थी, वो भागे आए, दिखाया। बाद में पता है कि आंटी जी क्या बोल रहे, अरे यार दीपक की बेटी तू तो बहुत ही अच्छी है, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, मैं इतना बुरा करती थी, तेरे साथ लड़ती थी, तूने फिर भी, मैं बोलती नहीं थी, तू फिर भी मेरे दर्द में भागी आई, दुख में भागी आई है। मैं कहा आंटी जी कोई कितना भी बुरा कर लो, हम अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करते हैं, मैं तो अपनी तरफ ठीक हूँ, आप करते रहो कुछ भी, कोई ना, भगवान सब देख रहा है। बोले नहीं नहीं मेरी गलती थी, सॉरी। फिर वो बोलने लगी आज का, उसके बाद वो कभी नहीं लड़ी मेरे साथ, फिर बड़े प्यार से रहने लगी है। तो देखो आज मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आधी रात को पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं यही बात बोल रही हूँ कि पड़ोस में रह के पड़ोसी से बैर कभी नहीं करना चाहिए भाई। पड़ोसी साथ देगा आपका, कोई बाहर का साथ नहीं देगा। भाई बंधु बहुत दूर है सबके, सब शहरों में आके बसे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, घर बाहर सब छोड़ के, कोई अपना मकान बना के, कोई रेंट पे, कोई कैसे ही रह रहा है। तो मैं यही बोलूँगी पड़ोस में प्लीज़ भैया प्यार से रहो, आराम से रहो, साझे से रहो, ईमानदारी से रहो, सबके साथ साझा बना के, गली को साझी समझ के प्यार से रहो। पड़ोस में पड़ोस के साथ बना के रखोगे, आपके दुख में सारे इकट्ठे ही होंगे। अगर आप पड़ोस से बैर रखोगे, आपके दुख में कोई नहीं आएगा, फिर कोई नहीं आने वाला। और किसी की ना जलना नहीं चाहिए किसी की तरफ से। अगर एक आदमी कॉलोनी में उठ रहा है, वो सारे काम कर रहा है, वो अपना नहीं कर रहा है अकेला, सारी कॉलोनी का काम कर रहा है, आपको उसके साथ लगना चाहिए। ठीक है भाई, पैसा किसी को थोड़ा है, कोई कम है, कोई ज़्यादा, वो साझेदारी कर देता है। टाइम किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, कोई डे ड्यूटी कर रहा है, किसी के पास नहीं भी है टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन वो बेचारा प्रधान है जो कोई गले कुछ काम कर रहा है तो कर तो रहा है ना, आप उसको साझेदारी दो ना कि जेलस करो उससे। जेलस क्या करना, आप उसके साथ लगो, उसके साथ काम कराओ, बस इतना ही होता है पड़ोस में कि एक बंदा कर रहा है फिर दो उठो, तीन उठो, सब उसके साझेदारी करो, उसके काम की तारीफ करो, उसके साथ लगो। ना भी कुछ कर रहे हो तो बुरा भी ना करो, उसके साथ कुछ बुरा भी ना बोलो उसको। यही कहूँगी भाई पड़ोस में देखिए, मैं सबके साथ ये करूँगी, प्यार से साझेदारी के साथ रहिए। थैंक यू ऑल गाइज, नमस्ते।